राजस्थान की अफवाह प्रणाली भाग 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनापाव की पहाड़ी विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। दूसरा प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान में किस जगह से प्रवेश करती है? दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में यह प्रवेश करती है और ये बहुत बड़े गोर्ज में बहती है चित्तौड़ से कोटा तक। राजस्थान का प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ध्यान रखें दोस्तों। चौथा प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिला पूछा गया है इसमें चुलिया जलप्रपात का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में चुलिया जलप्रपात स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में जो बताए गए प्रश्न है वो। पांचवा प्रश्न है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी द्वारा होता है? अवनालिका अपरदन मतलब सर्वाधिक अपरदन मिट्टी का किसके द्वारा होता है? नालियाँ बनाई जाती है, तो वो है इसका उत्तर ऑप्शन डी, चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है जो बीएड का निर्माण करती है। चंबल नदी पर राजस्थान में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो दोस्तों चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान में उसमें से 3 बांध स्थित है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल 4 बांध है, उसमें से राजस्थान में 3 स्थित है। चंबल नदी पर बनाए गए बांधों में से कौन सा बांध एक राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो आपको पता होगा दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है, वो राजस्थान में स्थित नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधी सागर बांध। आठवां प्रश्न है, चंबल पर बनाए गए बांधों का सही क्रम क्या है? दोस्तों क्रम बताना है चंबल नदी के बहाव की दिशा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर सबसे पहले चित्तौड़ में, फिर जवाहर सागर कोटा में, उसके बाद कोटा बैराज भी कोटा में स्थित है। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में दाएं भाग से नहीं मिलती है? दाएं भाग के जो चंबल की सहायक नदी है उसमें से कौन सी इसमें से नहीं है? तो जो बनास नदी है वो बाएं भाग से मिलती है, ना कि दाएं भाग से। सही उत्तर है ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में बाएं भाग से नहीं मिलती है? पिछली बार दाएं भाग से था, अब बायां भाग है। तो जो प्रवण नदी है वो बाएं भाग से नहीं मिलती है, वो दाएं भाग से मिलती है। मेच, बामनी और बनास ये तीनों बाएं भाग से मिलती है। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है दोस्तों बताना है आपको। बनास नदी का उद्गम खमनोर के पारी राजसमंद सही है। बामनी नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ सही है। मेज नदी मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ सही है। और काली सिंध नदी चित्तौड़गढ़ गलत है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। कौन सी नदी उदय सागर झील तक आयड नदी कहलाती है? उदय सागर झील जो उदयपुर में स्थित है, उसमें मिलने के बाद उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, तो उससे पहले आयड नदी कहलाती है। तो वो नदी है दोस्तों ऑप्शन सी, बेड़ज नदी। बेड़ज नदी को आयड नदी के नाम से भी जानते हैं, उदयपुर से पहले। बीगोत भीलवाड़ा में बनने वाले त्रिवेणी संगम में कौन सी शामिल नहीं है? बीगोत भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम है बनास नदी का, उसमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है दोस्तों? तो बनास, बेड़ज और मैनाल तीनों मिलकर संगम बनाती है, जो कोटाई नदी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों काली सिंध की सहायक नदी पूछिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आहू, परवन, चोली नदी और पार्वती नदी। तो आहू, परवन और चोली तो सहायक नदी है, पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है, ना कि काली सिंध की। 15वां प्रश्न है, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों तो जो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है वो नदी है बनास नदी। लगभग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनास नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है। बनास की सहायक नदी कोठाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कोठाई नदी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है बनास की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब है 17वां प्रश्न, बनास की कौन सी सहायक नदी बाएं भाग से नहीं मिलती है? बनास की सहायक नदियाँ जो बाएं भाग से मिलती है उसमें कौन सी शामिल नहीं है? तो मेडच, बेड़च और मैनाल ये नदियाँ दाएं भाग से मिलती है, ना कि बाएं भाग से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैनाल। मैनाल बाएं भाग से नहीं मिलती है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से बनास की सहायक नदियों में कौन सा कथन गलत है? उद्गम स्थल के बारे में बताना है। खारी नदी देवगढ़ की पहाड़ी राजसमंद सही है। डाई नदी नसीराबाद अजमेर सही है। मासी नदी किशनगढ़ अजमेर सही है। मोरेल नदी ब्यावरा अजमेर नहीं है। चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर से उद्गम होता है मोरेल नदी का, ध्यान रखें। कौन सी नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न ये दोस्तों। तो वन की आशा जो कहलाती है वो बनास नदी है, क्योंकि बनास नदी के आने से उसके आसपास का वातावरण हरा भरा हो जाता है, वन में खुशहाली आती है, इसलिए वन की आशा कहते हैं इस नदी को। ऑप्शन से इसका सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, चंबल, बनास और सीप नदी द्वारा त्रिवेणी संगम किस जगह पर बनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप द्वारा
संगम मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न